वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर परिपथ एनालिटिक को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। रिडक्शन ऑफ कंप्लीट नेटवर्क, जटिल परिपथ का जाल लघुकरण, जटिल परिपथ का जाल लघुकरण। और इसे हम टी या पाई, डेल्टा या हम इसे कहते हैं स्टार नेटवर्क या जाल कहा जाता है। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट से हम उनके प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, क्या क्या हमारे पास पोजीशंस आती हैं, कौन सा सर्किट हमें ओपन रखना है, कौन सा ओपन रखना है और कौन सा हमें शॉर्ट रखना है। तो सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ओके, अब देखिए इस परिपथ को टी और पाई क्यों कहा गया ये भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जटिल परिपथ का जाल लघुकरण। अब नाम इनका हेडिंग इसकी ऐसी है कि रिडक्शन ऑफ कंप्लीटेड नेटवर्क। मेरे पास कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हम क्या क्या रिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप इस तरीके का, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। इस तरीके का हमने वहां पर फोर्थ टर्मिनल जाल पढ़ा था 1 1, ये हमारा 2 2। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक नेटवर्क है, जाल है। क्या है, नेटवर्क है। अब देखिए इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए देखिए बहुत से नेटवर्क्स की जो हमारे पास रिडक्शन होती है वो बहुत जटिल होती है, मुश्किल होती है। हमें उसकी कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर उसने एक नियम दिए हैं, रूल्स दिए हैं। यदि मेरे पास 4 टर्मिनल हो तो मैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकूं, रिडक्शन किस तरीके से कर सकूं। सबसे पहले देखिए आप यहां पर 4 टर्मिनल है। कौन से टर्मिनल है, चतुर्थ टर्मिनल है। अब देखिए ये पैसिव है। क्या है, पैसिव। अब इसके 2 टर्मिनल युक्त। अब मान लेता हूं यहां पर 2 सर्किट ओपन है, 2 ये देखो 1 1 और 2 2, 1 1 और 2 2। अब देखिए सबसे पहले अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए पहले सर्किट को ओपन रखेंगे, दूसरे को शॉर्ट। ओके, पहले सर्किट को खुला, दूसरे को लघुपथित, यानी हम कहते हैं शॉर्ट। या दूसरे को शॉर्ट रखकर पहले में क्या करेंगे, अपन ओपन रखेंगे। तो यहां पर क्रमवाइज चलेगा। और हम यहां पर इसे नए नाम से भी कहेंगे। इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होती, प्रतिबाधा जो होगी वो किस तरीके से प्राप्त होगी। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, फिर अपन टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए 2 टर्मिनलों के बीच में, अब 2 टर्मिनलों के बीच में प्रतिबाधा। अब यहां प्रतिबाधा देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। अब देखिए ओपन सर्किट को, ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ओके, और यहां पर मैं हिंदी में दोनों में लिख रहा हूं, शॉर्ट सर्किट, लघुपथित। ओके, तो ये आप डेफिनेशन देखिए आप। अब वो कह रहे हैं 2 टर्मिनलों के बीच में इंपीडेंस निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से। यदि 2 टर्मिनलों को हमने प्रतिबाधा निकालनी है, मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, अब देखिए 2 टर्मिनल को खुला रखकर जेड प्रतिबाधा निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, प्रतिबाधा कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट स्टेप देखिए आप, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 टर्मिनलों को खुला रखिए। क्या रखना है, 2 टर्मिनलों को ओपन रखने पर, यानी खुला रखने पर, खुला रखने पर। तो खुला रखेंगे तो 1 1 जो टर्मिनल होगा, 1 1 टर्मिनल में क्या होगा, लघुपथित होगा, शॉर्ट होगा। ओके, 2 टर्मिनल को खुला रखने पर क्या क्या होगा, हमारे पास 1 1 टर्मिनल को ओपन होगा, जो 1 1 टर्मिनल को ओपन होगा। यदि 2 को खुला रखा है तो कहने का मतलब 1 ओपन सर्किट। ओपन कौन सा होगा, यदि 2 टर्मिनलों को खुला रखकर 1 1 टर्मिनलों को में निरूपित किया जाए, यानी 2 टर्मिनलों को ओपन किया जाए और 1 1 में हमें क्या निकालनी चाहिए, प्रतिबाधा निकालनी है। तो यहां पर क्या आएगा, 1 OC, यानी 1 सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, तो इस तरीके से हम डिपेंड करेंगे इसको। यदि 2 को लघुपथित किया है तो 1 1 में निकालनी है। यदि 2 को
लघुपतित करने पर यानी शॉर्ट करने पर 1-1 में क्या निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है, तो क्या होगा Z1SC। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट, SC का मतलब यहाँ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट से निरूपित किया जाता है। ओके, अब देखिए 2-2 पर प्रतिबाधा निकालनी है। यदि अपने को क्या निकालनी है, ये सारी की सारी किस पर थी, 1-1 टर्मिनल पर प्रतिबाधा। यदि 2-2 पर प्रतिबाधा निकालनी है तो क्या होगा, 2-2 पर 2Z2OC और यहां पर क्या होगा Z2SC, सेम प्रोसीजर के अंदर। और यदि 3-3 पर कोई नया टर्मिनल होता तो हम उसके नए से करते। तो यहाँ पर Z1OC, ZSC, Z2OC और ZSC, और इनका नाम किस तरीके से है, 1 ओपन सर्किट में क्या है, 1 शॉर्ट सर्किट, 2 ओपन सर्किट, 2 शॉर्ट सर्किट। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यार OC और SC क्या है, तो आपको बता दिया कि ओपन सर्किट से शॉर्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखा है। ओके, तो ये हमारा क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था हमारा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, अब देखिए कुछ जटिल परिपथ होते हैं, कुछ ऐसे मुश्किल परिपथ होते हैं। मुश्किल तो नहीं होते, परंतु यहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उनकी एक संरचना को हल करने के लिए हम यहाँ पर 3 सर्किट बनाएंगे। ओके, तो उसको ही पाई और टी या डेल्टा या क्या नाम दिया गया, स्टार नाम दिया गया। ओके, तो हम सर्किट बनाएंगे, बड़ा ही इजी है। सर्किट बनाकर हम उनकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए प्लीज़ आप, 3 सर्किट होंगे हमारे पास, तो हम उन टर्मिनल्स पर क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। किस तरीके का हमारे पास जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो हमारे पास प्राप्त होता है। ओके, तो सर्किट देखिए प्लीज़ आप। सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्या है मेरे पास, ये 1-1, ये 2-2। ओके, ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ओके, अब देखिए फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। ओके, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। सबसे पहले टी नेटवर्क की बात करें अपन, किसकी बात करें, टी नेटवर्क की। तो यहाँ फिगर फर्स्ट जो होगा वो टी नेटवर्क होगा। तो यहाँ देखिए आप इस तरीके के अंदर, अब वो कह रहे हैं टर्मिनल तो यही होंगे, परंतु यहाँ पर क्या बनेगा, टी नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा, टी नेटवर्क बनेगा। टी जाल बनाना है तो किस तरीके से बनेगा टी, देखिए ये इस तरीके से Z1, Z2 और यहाँ ये बना हमारा Z3। ओके, और ये 1-1 चल ही रहा है, 2-2 चल ही रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या बना, टी नेटवर्क। क्या बना, टी नेटवर्क। और यदि हम क्या निकालें, यदि हम निकालें पाई नेटवर्क की बात करें, पाई नेटवर्क, तो क्या बनेगा पाई की, ये देखो शेप कौन सी है, टी की शेप है। टी किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, तो ये टी की शेप बन रही है। यहाँ वही सर्किट 1-1 और 2-2, और यहाँ क्या बनना, हमने क्या बनाना है, यहाँ पर पाई बनाना है। तो पाई ए, पाई बी, सॉरी जेड ए जेड बी लिखना है, जेड ए जेड बी और यहाँ जेड सी। ओके, तो ये पाई सर्किट होगा हमारा। क्या होगा, पाई सर्किट 1-1, ये 2-2। ओके, 1-1 और 2-2 ये पाई सर्किट होगा। तो यहाँ पर इसको म्यूचुअली जोड़ देना आपने इसके अंदर। तो पाई लग रहा है आपको, पाई तरीके से बन रहा है सर्किट। 3 सर्किट हमारे पास हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारे पास है, सेकंड बनाया टी नेटवर्क, यानी टी की शेप का नेटवर्क है, टी शेप के अंदर है। सर्किट वही है जो पाई नेटवर्क है, पाई शेप का नेटवर्क है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। फिगर फर्स्ट के अंदर क्या क्या हमारे पास प्रतिबाधाएं आती हैं, इम्पीडेंस आता है। क्या क्या आती है हमारे पास, प्रतिबाधा और इम्पीडेंस का मान आता है। हम उनके कैलकुलेशन को करेंगे। अब देखिए चतुर्थ टर्मिनल के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने अभी कैलकुलेट किया कि Z1OC, Z2OC और Z1SC, Z2SC, यहाँ पर 4 तरीके के एलिमेंट्स हमने प्रतिबाधाएं आएंगी। पहला 1 ओपन सर्किट, दूसरा 2 ओपन सर्किट, फर्स्ट
शॉर्ट सर्किट, सेकंड शॉर्ट सर्किट। हमने 4 तरीके की कैलकुलेशन यहां पर करनी है, 4 तरीके के मान आएंगे कहां पर, 4th टर्मिनल के अंदर। ओके, 4 टर्मिनल के अंदर हमारे पास इसकी क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। ओके, और यहां पर Z1, Z2, Z3 क्या है, यहां पर Z1, अब देखिए यहां पर देखिए Z1, Z2, Z3, ZA, ZB, Z3, ZC, ये क्या है, प्रतिबाधाएं हैं, क्या है, इम्पीडेंस का मान है। तो आपने ये बातें क्या करनी है, साइड के अंदर नोट कर देनी है। और आपको पता होना चाहिए कि हमने जो भी वैल्यू लिखी है वो डिफाइंड है, हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा याद रख सकते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले वर्किंग कर रहा हूं। फर्स्ट, टू टर्मिनलों किसकी बात कर रहा हूं, फिगर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, टी नेटवर्क की बात कर रहा हूं। ओके, टू टर्मिनलों को खुला रखकर यानी ओपन रखना है 1-1 सर्किट में प्रतिबाधा। क्या किया मैंने यहां पर, टू टर्मिनलों को ओपन रखा, 1-1 सर्किट पर प्रतिबाधा कितनी आएगी। अब देखिए हमने कैलकुलेट क्या करना है, अभी बताया था कि टू टर्मिनलों को ओपन रखेंगे, 1-1 में प्रतिबाधा, तो 1-1 क्या आएगा, 1 OC, यहां 1 ओपन सर्किट। ओके, अब देखिए इस सर्किट को देखना आपने, कह रहा है टू टर्मिनल को ओपन, यदि इसको ओपन करेंगे, इस सर्किट को ओपन करेंगे, ओपन करने से क्या होगा, ओपन करने से, अब इन सर्किट को ओपन किया है, ओपन करने से 2 वाला, तो दोनों का योग क्या होगा, Z1 प्लस Z3। यानी इस सर्किट को ओपन किया है इस तरीके से, क्या किया, ओपन। अब इसको ओपन करेंगे, ये तो 0 और ये सारा का सारा एक ही सर्किट गिना जाएगा। कहने का मतलब जो इधर वाला पोर्शन होगा Z1 प्लस Z3 होगा। ओपन करने पर Z1 प्लस Z3 हमारे पास क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, अब क्या कह रहे हैं, अब सेकंड बात, टू टर्मिनलों को शॉर्ट करने पर, लघुपतित करने पर 1-1 में प्रतिबाधा, 1-1 में इंपीडेंस, टू टर्मिनलों को शॉर्ट किया और 1-1 में क्या है, प्रतिबाधा। तो कहने का मतलब क्या कैलकुलेशन कराना चाहता है, 1SC, क्या कराना चाहता है, 1SC। कौन सा लघुपतित किया, शॉर्ट वाला, शॉर्ट, और हमें प्रतिबाधा किस में निकालनी है, फर्स्ट के अंदर। इसको लिखने का तरीका यही है, बेटर तरीका। ओके, तो अब क्या होगा मेरे पास, अब क्या होगा, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट कौन सा करना है मुझे, शॉर्ट करना है, 2 टर्मिनलों को शॉर्ट करो और ये ओपन रखो। तो कहने का मतलब ये वाला सर्किट एज इट इज आएगा, प्लस अब ये कौन सी श्रेणी के अंदर जाएगा, समांतर क्रम में, पैरेलल होगा, Z2 और Z3 क्या होंगे, यहां पर पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल। तो कहने का मतलब Z1, यहां पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए आप, 1 प्लस Z2 प्लस 1 प्लस Z3। ओके, इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगा। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आपको समझ आए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये श्रेणी में और ये समांतर क्रम के अंदर, ये श्रेणी के अंदर और ये समांतर क्रम के अंदर। तो कैलकुलेशन किस तरीके से आएगी, Z1C 1SC, Z1 प्लस यहाँ क्या आएगा, Z2 Z3 और यहाँ पर Z2 प्लस Z3। ओके, Z2 Z3 Z1 प्लस Z3। तो ये मेरा फर्स्ट 1 OC और ये मेरा सेकंड 1SC कैलकुलेशन हुई। ओके, मुश्किल नहीं है, सेम एज इट इज हमने वही निकाला है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे इसका उल्टा, क्या, 1-1 के अंदर हम 1-1 को ओपन रखेंगे, 2 की क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा, और 1-1 को ओपन, 2 को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो वही पैटर्न लिखिए आप, सेम पैटर्न। क्या लिखेंगे यहां पर, 1-1 टर्मिनलों को खुला यानी ओपन करना है और क्या निकालनी है, 2 में प्रतिबाधा निकालनी है। क्या निकालनी है, 2 में प्रतिबाधा। तो क्या लिखूंगा यहां पर, 2OC, यानी प्रतिबाधा 2 में निकालनी है, ओपन सर्किट कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओके, तो 2OC कैलकुलेट करना है, 2OC कैलकुलेट। हमारा फिगर कौन सा चल रहा है, हमारा फिगर फर्स्ट वाला फिगर चल रहा है एज इट इज। तो क्या होगा यहां पर, 2OC। अब देखिए Z2 प्लस Z3 2OC। अब वो कह रहा है कि 1-1 को ओपन रखिए, 1-1 को ओपन। तो 1-1 को मैंने ओपन रखा, ओपन रखते इसकी वैल्यू खत्म,
2+3 क्या आएगा 2+3 कहां पर श्रेणी क्रम के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों शॉर्ट के अंदर है और ये ओपन है। ओके, अब आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली बात, वही 1-1 टर्मिनलों को शॉर्ट करना और कहां निकालनी है, 2-2 टर्मिनलों के बीच में प्रतिबाधा निकालनी है। 2-2 टर्मिनलों के बीच में क्या निकालनी है, प्रतिबाधा। कहने का मतलब Z2SC कैलकुलेट करना है। क्या करना है, Z2SC कैलकुलेशन हमें करनी है। तो क्या होगा, वो कह रहा है कि 1-1 टर्मिनलों को शॉर्ट कर दो और 2-2 टर्मिनलों के बीच में क्या निकालिए, प्रतिबाधा। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब देखिए ये वाले टर्मिनल अलग हो गए क्योंकि यहां इसको शॉर्ट करना है। क्या करना है, इसको शॉर्ट। तो ये कौन सा होगा, ओपन। तो ओपन के लिए Z2 अलग से आएगा और Z1 क्या आएगा, 1/Z1 प्लस 1/Z3 क्या आएगा, समांतर क्रम के अंदर। ये समांतर और ये श्रेणी के अंदर। मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया, डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ओके, तो यहाँ क्या आएगा Z2 और यहाँ पर Z1 प्लस Z3। तो ये मेरा क्या आया 2SC और ये क्या आता 2OC। ओके, तो यहां पर टी नेटवर्क के अंदर हमने क्या निकाला, 2-2 टर्मिनलों को ओपन रखा, 1-1 में प्रतिबाधा। ओके, 2-2 टर्मिनलों को ओपन, 1-1 में शॉर्ट इंपीडेंस निकाला। ओके, और 2-2 टर्मिनलों में शॉर्ट और 1-1 में इंपीडेंस निकाल। यानी यहां पर हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, 1-1 पर निकाल रहे हैं, पर इंपीडेंस निकाल रहे हैं, और यहां पर 2-2 में निकाल रहे हैं। ओके, तो सेम है, यस इसका उल्टा हमने किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1OC निकालना है। 1OC का मतलब कि पहला यहां पर हमें किस में निकालनी है, इंपीडेंस पहले में निकालनी है। ओपन सर्किट कौन सा है, 2 वाला, यानी ये दोनों ओपन है। ओपन का मतलब ये दोनों कैंसल, Z1 और Z3 क्या आएंगे, श्रेणी क्रम के अंदर। ओके, सेकंड बात देखिए, 2-2 टर्मिनलों को शॉर्ट करना है। 2-2 को क्या करना है, शॉर्ट, यानी इसको शॉर्ट, और 1-1 टर्मिनल में क्या निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है। 1-1 में प्रतिबाधा, तो Z1 का एज इट इज और ये दोनों क्या आ जाएंगे, समांतर क्रम के अंदर। ओके, तो हमने वही बात लिखी। अब जस्ट इसका उल्टा, 1-1 टर्मिनलों को ओपन, इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ये गैप 2+3 का किस में आएंगे, श्रेणी में। अब बात करें 1-1 को शॉर्ट करना है, 1-1 टर्मिनलों को शॉर्ट, तो शॉर्ट करते ही क्या होगा, ये शॉर्ट करेंगे तो Z2 श्रेणी में, Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, समांतर क्रम के अंदर। तो हमने वही बात लिखी है। ओके, तो ये T सर्किट के अंदर, यानी T हमारे पास सर्किट के अंदर हमने कैलकुलेशन को कंप्लीट किया है। कैलकुलेशन को क्या किया, हमने कंप्लीट किया है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू Z1, Z2 और Z3 की निकालनी है। Z1, Z2 और Z3 किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आप किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब देखिए मुश्किल नहीं है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने पहले वाले नेटवर्क को उठाया है, कौन सा, T वाले नेटवर्क को हमने यहाँ पर क्या किया है, ओपन किया है। ओके, अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब मैं यहाँ से वैल्यूज़ को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से जो वैल्यूज़ होंगी उसको रिमूव करेंगे अपन। देखिए अब Z1OC में से Z1SC माइनस कर दो आप। Z1OC में से Z1SC माइनस करो, करने पर क्या आएगा मेरे पास, Z1OC, Z1 प्लस Z3 माइनस का Z1OC, Z1SC क्या आएगा, माइनस का Z1 माइनस का Z2 Z3 और यहाँ Z2 Z3। ओके, तो ये हमने कैलकुलेशन करनी है। Z1 से Z1 कैंसिल, Z3 माइनस का Z2 Z3 आया। अब यहाँ क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर ओपन के अंदर Z2 Z3, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, Z2 Z3 प्लस Z3 की स्क्वायर माइनस का Z2 Z3। ओके, ये मेरे पास कैलकुलेशन आई। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप, अब Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर ये कैंसल, तो ऊपर क्या आएगा, Z2 की स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आया, Z1OC माइनस का Z1SC। ओके,
Z1OC माइनस का Z1SC मेरे पास क्या है, इसकी कैलकुलेशन आई। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब हमने देखा, अब यहां से देखिए Z2 प्लस Z3 क्या है, Z2 प्लस Z3 समीकरण यहां से देखिए, ये यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, Z स्क्वेयर और यहां पर Z2OC लिख सकता हूं। ओके, Z2OC लिख सकता हूं क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए Z1, Z2 और Z3 की। ओके, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, Z1OC माइनस का Z1SC बराबर Z स्क्वेयर और यहां पर Z2OC। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई करने से Z स्क्वेयर आ जाएगा, Z2OC ब्रैकेट के अंदर Z1OC Z1SC। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा Z2OC और Z1OC और यहाँ पर क्या आ जाएगा Z2OC Z1SC और यहाँ पर Z2 की स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे तो Z2 क्या आ जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गई किसकी, Z2 की वैल्यू। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर मेरे पास क्या प्राप्त हुई, ए प्राप्त हुई। ओके, समीकरण नंबर ए। तो यहाँ पर Z2 की वैल्यू है किसकी है, यहाँ पर Z3 की, सॉरी यहाँ Z3 चल रहा है और यहाँ देखिए Z3 है, तो आप Z3 कर लेना यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर Z3 है। ओके, तो Z3 की वैल्यू मेरे पास आई प्लस माइनस, Z3 की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस मेरे पास ये प्राप्त हुई। अब हमें Z1 कैलकुलेट करना है। Z1 किस तरीके से करेंगे, Z1 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, Z1 को कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, Z1 वाली इक्वेशन से। कहाँ से, Z1 वाली इक्वेशन से। Z1 वाली इक्वेशन क्या थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास Z1OC माइनस का Z3। ओके, और यहाँ पर जो Z2 होगा कैलकुलेशन करने पर Z2OC माइनस का Z3। ओके, तो ये मेरे पास आएंगी समीकरण है, समीकरण नंबर बी और समीकरण नंबर सी। आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन की है, आप इसी तरीके से Z1 की वैल्यू निकालनी है, Z2 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, टी सर्किट के अंदर हमने Z1, Z2 और Z2 की वैल्यू को, थर्ड की वैल्यू को हमने कैलकुलेट की है। मुश्किल नहीं है, ईजी है। टर्मिनल्स निकाले हैं हमने, टर्मिनलों की वैल्यूज निकाली है, इम्पीडेंस निकाला है, प्रतिबाधा निकाली है। ओके, क्या निकाली हमने, प्रतिबाधा को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने, ओके, तो यहाँ तक हमने जो टी हमारा जो पार्ट था जिसे हम स्टार भी कहते हैं उसको हमने कंप्लीट किया है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनके जो परिपथ पढ़ेंगे, टी परिपथ है, इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने टी नेटवर्क को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाई जो जाल है, नेटवर्क है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है। हमें यह पता होना चाहिए कि खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट के अंदर प्रतिबाधा कौन सी, इंपीडेंस कौन सा निकालना है, लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। देखिए 1OC और 2OC, ओके, Z1SC, ओके, और Z2SC, ये क्या है, ये अगर ये हमें बड़े ही शानदार तरीके से पता लग गया, अगर हमारे दिमाग में फिट हो गया कि ये 1 ओपन सर्किट का है, ओके, तो हम इनको कैलकुलेट करना बड़ा ही इजी हो जाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित बीएससी फाइनल का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप डेली लेक्चर्स को लगाएं। लॉकडाउन के समय के अंदर आप घर बैठे फिजिक्स को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये सेवाएं विद्यार्थियों की विशेष मांग कर शुरू की थी। आप लगाइएगा, लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। आने वाले समय के अंदर मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, आपके लिए सरप्राइज रहेगा। नई सीरीज का जो हमारी वर्किंग चल रही है, तो आपको आने वाले समय के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। जल्दी नई सीरीज को लेके आ रहा हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आने वाले आपके मित्रों, दोस्तों
और आपके क्लास के विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि सारे के सारे विद्यार्थी लाभ उठा सकें। ओके, तो आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।